नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटिनल द्वीप के बारे में, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप के, जिसका नाम है सेंटिनल द्वीप। उससे पहले भारत की सप्ताहवार स्थिति जान लेते हैं, कोरोना अपडेट को जान लेते हैं कि पिछले 15 सप्ताहों में कोरोना का अपडेट क्या रहा है। दोस्तों, पहले सप्ताह में मात्र 3 ही मरीज थे, दूसरे सप्ताह में तीन ही मरीज। दोस्तों, पहले सप्ताह से और चौथे सप्ताह में मात्र 3 ही मरीज भारत में थे, लेकिन पाँचवें सप्ताह में यह बढ़कर 34 हो गई, छठे सप्ताह में 101, सातवें सप्ताह में 223, आठवें सप्ताह में 724, नौवें सप्ताह में 1122। अर्थात भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या को 1000 होने में लगभग 9 सप्ताह का समय लगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 10वां सप्ताह शुरू हुआ, मरीजों की संख्या बढ़ के 4000 के लगभग हो गई। 11वें सप्ताह में 7000 हो गई। 12वें सप्ताह में यह लगभग बढ़कर 13000 हो गई। और 12वें सप्ताह से 13वें सप्ताह में आने के लिए मरीजों की संख्या लगभग 10,000 बढ़ चुकी थी। फिर 14वें सप्ताह में यह संख्या बढ़कर 35,000 हो गया। अर्थात 13वें सप्ताह से, यानी एक हफ्ते में 13वें से 14वें सप्ताह में आने तक यह मरीजों की संख्या बढ़कर 20,000 हो गई। और 14वें सप्ताह से बढ़कर मरीजों की संख्या 15वें सप्ताह में लगभग 52,292 स्थित हो गई। दोस्तों, यह पहला मरीज जो है कि 30 जनवरी को मिला था। अभी 15वां सप्ताह अभी जो वर्तमान में चल रहा है, 15वां सप्ताह चल रहा है, और मरीजों की संख्या लगभग 52,292 हो चुकी है। दोस्तों, ये कोविड-19 से संबंधित कुछ अपडेट थे, जो कि पहले सप्ताह से और 15वें सप्ताह के बीच की स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आज के इस हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेंटिनल द्वीप। आखिर चर्चा का विषय क्यों रहा है। दोस्तों, कोरोना ने पूरी दुनिया को जद में ले लिया है, लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां कोरोना का सेंध लगा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने दैनिक जागरण को आश्वस्त किया है कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप और यहां बसने वाली आदिम जनजाति पूरी तरीके से सुरक्षित है। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में बसने वाली जो जनजाति है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। आखिर चर्चा का विषय क्यों रहा है यह जाति, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, अंडमान का नॉर्थ सेंटिनल द्वीप कोरोना रूपी तूफान से पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना ने अंडमान निकोबार में दस्तक नहीं दी है। दक्षिणी अंडमान जिले में 33 लोग संक्रमित हो गए हैं और जिला रेड जोन में है। शुरू में यहाँ तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोग संक्रमित पाए गए थे, लेकिन इस सब के बीच दक्षिणी अंडमान से महज 54 किलोमीटर दूर मौजूद नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अर्थात 54 किलोमीटर दूर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है, जो कि अभेद बना रहा, जो पिछले 60,000 वर्षों से आदिम जनजाति अर्थात सेंटिनेल्स का यहाँ पे बसेरा है। इतने वर्षों से इस जनजाति का बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। दोस्तों, जो सेंटिनल्स जनजाति है का बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। इनका संसार 60 वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप तक सीमित है। यानी ये जो द्वीप नॉर्थ सेंटिनल द्वीप फैला है, मात्र 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। न तो वे द्वीप से बाहर आते हैं और ना ही किसी बाहरी को द्वीप में प्रवेश करने देते हैं। यदि किसी ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। वही पुलिस प्रशासन से लेकर आदिम जनजाति विकास समिति, नेवी और कोस्ट गार्ड की कड़ी निगरानी इन्हें अभय प्रदान करती है, अर्थात आश्रय प्रदान करती है। 1956 से ही केंद्र सरकार ने इस द्वीप को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है। अर्थात नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को 1956 से ही केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है। वहीं पिछले 28 वर्षों में कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां नहीं गया है। 2018 में एक अमेरिकी ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आदिम
मानवों ने हत्या कर शव को वही दफन कर दिया था। तो दोस्तों उसके बाद से सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। अंडमान निकोबार प्रशासन ने मुख्य सचिव चेतन बी सांघी ने पुष्टि की नॉर्थ सेंट्रल द्वीप और वहां रहने वाले आदिम मानव कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित है। द्वीप से पहले ही चारों ओर 5 किलोमीटर की परिधि में बफर जोन बनाया गया है, जहां सातों दिन व 24 घंटे सख्त निगरानी रहती है। यहाँ तक कि सुरक्षाकर्मी भी बफर जोन में नहीं जा सकते हैं। सख्ती इतनी है कि चिड़िया भी पर न मार सके। अधिकारी ने कहा कि प्रशासन सेंटिनेल्स ही नहीं, जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानीज और शोम्पेन जनजातियों को भी इस महामारी से बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद और चौकस है, जो अलग अलग द्वीपों पर बसे हुए हैं। दोस्तों बाहरी दुनिया से कटे होने के कारण इन जनजातियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए इनसे किसी भी तरह का संपर्क प्रतिबंधित किया गया है। हवाई निगरानी भी रखी जाती है। आदिम जनजाति विकास समिति भी अपने माध्यम से यह जानकारी रखती है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख डॉक्टर नीलांजन खटुआ ने भी कहा है कि सेंटिनल सहित अन्य जनजातियां सुरक्षित है। आगे उन्होंने कहा कि वे लोग बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं, अपने द्वीप के जंगलों में ही पाए जाने वाले सुअर, फल या अन्य खाद्य खाते हैं। 1992 में प्रख्यात मानव वैज्ञानिक टी.एन. पंडित द्वीप के अंदर तक गए थे, जिन्होंने वहां 18 झोपड़ियां देखी थी। अर्थात 1992 के बाद से अब तक नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पे कोई नहीं गया है। 1956 में से ही भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की एक छोटी सी कहानी थी, जहाँ जो कोरोना वायरस को लेके खासा चर्चित हुआ था। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।